और वेलकम टू द चैनल। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जावा लैंग्वेज के ऊपर। तो अगर इससे पहले अगर आपने किसी भी लैंग्वेज पे काम किया है तो देन इट्स ग्रेट, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ है देन जस्ट डोंट वरी, हम सब कुछ बेसिक से एडवांस तक सब कवर करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज के अंदर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज की नीड क्या है। अब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लैंग्वेज की नीड क्या है, ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें। सिमिलरली हमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकें। अब वो भी क्यों? क्योंकि क्या होता है कि सिस्टम इंग्लिश, हिंदी ये सब लैंग्वेजेस नहीं समझता है। सिस्टम सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0101 की होती है। ठीक है, अब हम 0101 में कोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर कोड एक तो याद भी नहीं रहेगा और बहुत लेंदी कोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। अब हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है कि जो सिमिलरली इंग्लिश की तरह ही होती है, थोड़े चेंजेस होते हैं, लेकिन जो हमें समझ आ जाती है। ठीक है, और इसको एक सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर देता है 0101 में, तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमें बाइनरी समझ नहीं आ रही थी, हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर दिया। सिस्टम को हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में ताकि सिस्टम को भी समझ आ जाए। ठीक है, तो ये काम होता है लैंग्वेज का, इसलिए हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो जावा है, जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने अभी समझा दिया कि जो मतलब सिस्टम के इतनी क्लोज नहीं है लेकिन हमें समझ आ जाती है। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बोला कि सिस्टम को तो और कोई लैंग्वेज समझ आती नहीं है, तो वो जो सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, अब जब हम कोई भी कोड टाइप करेंगे हमें एक कंपाइलर की नीड होगी उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो आपको एक कंपाइलर डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे कैसे करना है। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, हम सब सारी चीज़ें बेसिक से करेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि जावा क्या होती है। ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, क्यों नीड पड़ती है वो भी समझ लिया हमने। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको बता दिया कि जैसे हमने कोड फाइल ले ली। ठीक है, हम एक कोड फाइल है, हमने इसमें अपना कोड लिख दिया है, एक हमने अपना प्रोग्राम लिख दिया है इसमें। ठीक है, अब इसको कंपाइलर कन्वर्ट करेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है? जो कि मतलब सिस्टम पे रन हो जाए। अब हमने ये देख लिया कि कंपाइलर क्या काम करता है। अब आपने बहुत जगह सुना होगा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब देखते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता क्या है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है कि अगर मैंने कोई प्रोग्राम अपने सिस्टम में लिखा है तो वो सेम प्रोग्राम आपके सिस्टम में भी रन करना चाहिए। किसी और का सिस्टम है उसमें भी रन करना चाहिए। ऐसा ना होना कि मैंने कोड लिख दिया, मैंने प्रोग्राम बना दिया और मेरे को छोड़ के वो कोई और चला ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अब जो कोड सारे चला पाए उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। ठीक है, अब जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हम एक कंपैरिजन कर देते हैं। यहाँ पर लिया सी प्लस प्लस और यहाँ पर ले लिया जावा। अब जस्ट इमेजिन सी प्लस प्लस का कोड फाइल है। इस कोड फाइल मतलब प्रोग्राम फाइल है जो हमने मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है। इसको कंपाइलर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी कोड, मतलब जो भी आपकी आउटपुट फाइल होगी उसमें। ये आउटपुट फाइल क्या है? वही बाइनरी फाइल जो सिस्टम रन कर सके। अब इसमें दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है कि ये जो कंपाइलर होता है ना, ये जब कोड को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक आउटपुट फाइल में कन्वर्ट करता है, तो ये आउटपुट फाइल है ना, ये प्रोसेसर स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम कोडिंग ऑन विंडोज रनिंग ऑन इंटेल, तो ये जो कोड कन्वर्ट होगा ना, ये मेरे प्रोसेसर के हिसाब से कन्वर्ट होगा। ये कंपाइलर उस प्रोसेसर के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। तो ये जो आउटपुट फाइल है ना, ये हो सकता है कि आपके प्रोसेसर में रन करे ही ना। और ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल कुछ बाइनरी कोड है 0101, देखो सिस्टम तो सारे बाइनरी कोड ही समझेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि मेरे प्रोसेसर में इस
कमांड का मतलब कुछ और हो, आपके प्रोसेसर में इस कमांड का मतलब कुछ और हो, ठीक है। इसीलिए दिस इज़ नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब जावा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि रन तो आउटपुट फाइल ही होगी, लेकिन जो आउटपुट फाइल है वो तो प्रोसेसर स्पेसिफिक होती है, प्रोसेसर स्पेसिफिक होती है। तो अब जावा इस चीज़ को बड़ी क्लेवरली हैंडल करता है, वो डायरेक्टली आउटपुट फाइल बनाता ही नहीं। वो क्या करे, जैसे यहाँ पर जावा कोड है, इसका जो कंपाइलर है ना, वो डायरेक्ट आउटपुट फाइल नहीं बनाएगा, वो एक मिडल फाइल कह सकते हो आप, बाइट कोड करके होती है, वो पहले उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। अब ये जो बाइट कोड है ना, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसको आप कहीं भी चला सकते हो। लेकिन अब चलाने के लिए तो मैंने बोला कि आउटपुट फाइल की नीड होती है, हाँ आउटपुट फाइल की ही नीड होती है, लेकिन ये अभी के लिए ये मान के चलो कि ये बाइट कोड है, ये रन नहीं कर सकते, लेकिन ये हर जगह चल जाएगा। अब जैसे प्रोसेसर है, जैसे अब मेरा प्रोसेसर 1 है, ठीक है, अब एक प्रोसेसर 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कि एक मेरा प्रोसेसर है और एक आपका प्रोसेसर है, ठीक है। अब जावा बोलता है कि ठीक है, मैंने बाइट कोड तुम्हें कन्वर्ट करके दे दिया है, अब तुम्हें रन करने के लिए फाइल चाहिए, आउटपुट फाइल चाहिए, तुम अपने खुद ही बना लो। मैंने बाइट कोड दिया, तुम आउटपुट फाइल खुद ही बना लो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि प्रोसेसर 1 को अलग आउटपुट फाइल चाहिए, प्रोसेसर 2 को अलग आउटपुट फाइल चाहिए। तो ये बाइट कोड प्रोसेसर 1 लेता है, अपने हिसाब से बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये बाइट कोड प्रोसेसर 2 लेता है और अपने हिसाब से बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये कौन करता है? एक चीज़ होती है JVM नाम की। JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन। बाइट कोड JVM के पास आता है, JVM प्रोसेसर 1 में JVM प्रोसेसर 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट फाइल बना के दे देगा। और सिमिलरली JVM जो प्रोसेसर 2 का JVM है, वो प्रोसेसर 2 के अकॉर्डिंग इस फाइल को कन्वर्ट कर देगा प्रोसेसर 2 के अकॉर्डिंग आउटपुट फाइल में, ठीक है। सिंपल है, JVM हर प्रोसेसर के पास अपना अपना होगा, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए जावा को बोलते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है।